खुदा उन्हें बरकत दे, वो कनेक्ट हो जाते हैं ऑनलाइन मीटिंग्स के साथ। भाई बहुत बढ़िया बात है। ऑनलाइन मीटिंग्स के साथ कनेक्ट होने के बाद वो अपने इलाके के चर्च की जो मीटिंग हो रही है उस मीटिंग में नहीं जाते। ये कौन सी आत्मा है? ऑनलाइन मीटिंग तो ब्रदर पॉडकास्ट पे भी मिल जाएगी आपको। कुछ लोगों ने टाइम टेबल ऐसा बनाया, गॉड ब्लेस देम, कि वो उसको भी सुनते हैं और अपने चर्च की मीटिंग भी करते हैं। लेकिन ये कौन सी आत्मा होगी कि आप ऑनलाइन मीटिंग को सुने और अपनी चर्च की मीटिंग को अवॉइड करें? ये कौन सी आत्मा हुई? फिर आपने किस चट्टान पे अपने घर को बनाया? मेरे प्यारे भाई याद रखना, जिस भी चट्टान पे बनाओगे, जो बीज बोगे वो काटोगे जरूर। सच बात है। आम बोगे आम काटोगे, नीम बोगे नीम काटोगे। यह सिद्धांत बदल नहीं सकता, कभी नहीं बदल सकता। ब्रदर असल में हमारे आपसी तफरके हैं। क्यों हैं? हम आपकी मीटिंग सुन लेंगे ब्रदर, और वहां की जो हो रही है हम वहां नहीं जाते। क्यों नहीं जाते? हमारे कुछ आपसी हैं, ठीक क्यों नहीं किए? ठीक क्यों नहीं किए? और अगर ठीक नहीं किए और अलग होके मन मुटाव के साथ बैठ गए तो तुम हो कौन? तुम्हें मैं कौन सी विश्वासी की संज्ञा दूं? क्या मैं आपको बुद्धिमानों के साथ रखूं या मैं मूर्खों के साथ रखूं? अगर मुझे आप अपना एक सीनियर भाई समझते हैं तो मेरे शब्दों को सुने। आमीन। जो आज मैं आपसे बोल रहा हूं, मेरा कुछ मतलब है आज। आमीन। जी। वॉट इज द न्यू बर्थ? नया जन्म क्या है? There's a church एक चर्च है, and there's a song leader. I said it many times. मैंने कई बार इसको बोला। एक सॉन्ग लीडर है, And he was a song leader for 36 years, more than that maybe. और 36 साल से भी ज्यादा वो सॉन्ग लीडर रहा। Today he's not in the message. आज वो संदेश में नहीं है। क्यों? He has even denied the message. यहां तक कि उसने संदेश को भी नकार दिया। आपका मतलब एक चर्च में आदमी रह सकता है, यहां तक इतना क्लोजनेस बन जाए कि वो सॉन्ग लीडर बन गया। अभी मैं एक पास्टर की भी बात करूंगा, जिनको एक बपौती के तौर पे पास्टरशिप मिली, जिन्होंने पास्टरशिप का काम संभाला, लेकिन कई दिनों के बाद उन्होंने बोला कि मैं विश्वास नहीं करता कि यह बादल अलौकिक था। और यहां से जब कहानी शुरू हुई तो उसके बाद पतन इतना आया कि उन्होंने संदेश को ही रिजेक्ट कर दिया। इतने साल पास्टर रहने के बाद मैसेज छोड़ दिया। इतने साल सॉन्ग लीडिंग करने के बाद खाली चर्च नहीं छोड़ा, मैसेज ही छोड़ दिया। तो क्या एक आदमी 30 साल 36 साल प्रभु यीशु मसीह के नाम का बपतिस्मा लेके, अब मैं भाई पे क्यों रुकूं, मैं बहनों को भी रखता हूं साथ में, चर्च में रह सकते हैं? नहीं ब्रदर, रह सकते हैं। मैं तो ये तो समझा रहा हूं, रह सकते हैं, लेकिन उनका नया जन्म नहीं हुआ। मीटिंग में बैठते हैं बुद्ध की तरह, मीटिंग में बैठते हैं मूर्ति की तरह, नया जन्म नहीं हुआ। अब नया जन्म का सब्जेक्ट उठा लिया भाई आशीष पुरानों के सामने। मैं उन अच्छे पुरानों से पूछूंगा, नया जन्म हुआ? आए पुराने, नया जन्म हुआ तुम्हारा? वरना वहां नहीं होते जहां दिखते हो। ना 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 ना, पॉइंट समझने का है। मैं कुछ मतलब के साथ आया हूं आज मंच के पीछे। आमीन। जी, मैं आपको हिलाने आया हूं आज। आमीन। टुडे व्हेन आज, दिस हाउस इज इनॉग्रेटेड, जब आज इस घर का इनॉग्रेशन हुआ, ब्रदर के सैमुअल टोल्ड मी, भाई आर के सैमुअल ने मुझे कहा, आई हैव अ टाइम लिमिटेशन ब्रदर, मेरे पास समय की लिमिटेशन है। आई हैव टू लीव दैट प्लेस मुझे उस जगह को जहां मैं रहता हूं उसको छोड़ना है, बिकॉज अदरवाइज आई हैव टू पे अ रेंट और देयर बी प्रॉब्लम्स। और नहीं तो मुझे वहां पर रेंट देना पड़ेगा और समस्याएं होंगी। एंड फाइनली द डे केम और आखिरकार दिन आया व्हेन दिस न्यू हाउस इज इनॉग्रेटेड। जब इस नए घर का इनॉग्रेशन हुआ। व्हाट विल यू डू नेक्स्ट?
अगली चीज वो क्या करेंगे? He'll leave that house वो उस पुराने घर को छोड़ देंगे and he'll come into this house. और वो इस घर में आ जाएंगे In a similar way, एक समानांतर तरीके से। one of these days, इन्हीं दिनों में there's a notice.